और दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरे पर बड़ी खबर है। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है और बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी का विस्फोटक आया है और 300 किलो विस्फोटक की तलाश में अलग अलग जगहों पर हो रही है रेड। तो ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरे को देखते हुए ये खबर बहुत बड़ी है। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी है। खबर यह कि बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया और फर्टिलाइजर कंपनी से चोरी का विस्फोटक आया है। हालांकि इस पूरे रूट को लेकर भी एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। फिलहाल आपको बता दें, अलग अलग जगहों पर हो रही रेड को लेकर खबर है, जहां 300 किलो विस्फोटक की तलाश में हो रही है रेड। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आतंक का अमोनियम आका है कौन, क्योंकि 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हो चुका है। 300 किलोग्राम की तलाश अभी भी जारी है और यही वजह है कि देश भर में अलग अलग जगहों पर रेड भी की जा रही है। लेकिन अब साजिश को लेकर हुआ पर्दाफाश, और इंटरनेशनल साजिश पर बड़ा पर्दाफाश ये कि बांग्लादेश से ये विस्फोटक आया है और नेपाल वो रूट है जिसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि फरीदाबाद विस्फोट को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिससे यह साफ हो गया कि फरीदाबाद में ही यह विस्फोटक रखा गया। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश से यह विस्फोटक आया है। किस रास्ते? नेपाल रूट का इस्तेमाल किया गया और फरीदाबाद में यह विस्फोटक रखा गया। हालांकि दिल्ली कार बम धमाके में लगातार हो रही जांच को लेकर कई बड़े सवालों से अब पर्दा उठ रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अमोनियम नाइट्रेट वाली साजिश है किसकी, क्योंकि बड़ी खबर है 3200 किलो की खेप 2900 किलो बरामद हो चुका है। अभी भी ये 300 किलो आखिर है कहां पर? हालांकि जिस तरीके से जांच एजेंसी इस जांच में जुटी है, बड़े अपडेट इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर जितेंद्र के साथ साथ पुनीत नजर बनाए हुए हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रही रेड को देखते हुए बड़ा सवाल है कि आखिर किसने छिपाया हुआ है। जितेंद्र इस बारे में और जानकारी के साथ इस वक्त हमें लाल किला से ही कर चुके हैं ज्वाइन। बताएं जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए तलाश लगातार जारी है और ना सिर्फ एनआईए बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फरीदाबाद पुलिस, जे&के पुलिस सभी अपने अपने स्तर पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं। जो 4 लोग अब तक पकड़े गए हैं उन सभी से लगातार पूछताछ हो रही है। डॉक्टर आदिल, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, साथ ही डॉक्टर शाहीना, ये वो अहम कड़ी है इस मॉड्यूल से जुड़ी जिन्हें सारी जानकारी थी, जिन्होंने पूरा प्रोक्योरमेंट किया, यानी कि जिन्होंने पूरा ये जो अमोनियम नाइट्रेट था वो इकट्ठा किया था फरीदाबाद में। तो ऐसे में इनसे पूछताछ कर बाकी 300 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है, विस्फोटक है, उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा कुछ और मॉड्यूल्स हैं जिनको लेकर लगातार तफ्तीश आगे एनआईए भी कर रही है। दरअसल इससे पहले आईएसआईएस से जुड़े और साथ ही लश्कर से जुड़े कई मॉड्यूल बस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में इन चारों के तार क्या उनसे भी जुड़े हुए हैं? तो ये वो तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिस पर काम अभी फिलहाल जांच एजेंसियां कर रही हैं। जी बड़ी बात इस बीच एक और है जितेंद्र, आपके पास जल्द आती हूं, क्योंकि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर। ये एक और बड़ी खबर, आतंकियों के टारगेट पर अयोध्या और वाराणसी के मंदिर। हालांकि अयोध्या के लिए स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया और शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया। शाहीन, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके की जिम्मेदारी पिछले कई साल से इस पूरी प्लानिंग को लेकर उसके ऊपर थी, उसमें सबसे बड़ी खबर गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के कई मंदिर, और आतंकियों के टारगेट पर थे अयोध्या और वाराणसी के मंदिर। बड़ी खबर यह है कि शाहीन ने ही अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है तुर्की कनेक्शन को लेकर, क्योंकि दिल्ली धमाकों का ये तुर्की कनेक्शन, जहां उमर और शकील ने तुर्की की भी यात्रा की थी और तुर्की में जैश के हैंडलर से मुलाकात को लेकर भी खबर। उमर और शकील के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप भी मिले हैं। हालांकि पहले रूट को लेकर जितेंद्र आपने जानकारी दी कि विस्फोटक आया कहां से। अब इन चारों से हुई पूछताछ के बाद तुर्की कनेक्शन को लेकर क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर अब तक आ रही है, जैसे कि मुजम्मिल से बातचीत हुई, इसके अलावा डॉक्टर आदिल से बातचीत हुई, इन सभी के जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था, चाहे वो ट्रैवल रिकॉर्ड हो, वो सभी खंगाला गया। तो पता चला कि दरअसल इनके वीज़ा के ऊपर टर्की का भी वीज़ा लगा हुआ है। और जब इनसे पूछा गया इस बारे में तो छानबीन के दौरान पता चला कि वहाँ अपने हैंडलर से मिलने के लिए पहुंचे थे। ना सिर्फ मुजम्मिल बल्कि डॉक्टर उमर मोहम्मद भी टर्की गया था और बाकायदा वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने जैश ए मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर, उसके ही कुनबे से जुड़े एक शख्स से मुलाकात की थी। तो क्या उसके इशारे पर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर अभी फिलहाल जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं। इसके अलावा इनका जो पुराना अन्य ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ इन्होंने ट्रैवलिंग की है, जहाँ जहाँ ये गए हैं पिछले 1 साल में, चाहे हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदुस्तान के बाहर,
वो अभी फिलहाल खंगाला जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले इनकी मूवमेंट क्या थी उसकी जांच हो रही है और सीसीटीवी के आधार पर कई बड़ी खबरें हैं, क्योंकि लाल किले की पार्किंग में उमर का वीडियो। अब सफेद रंग की कार में नजर आ रहा है उमर की एक और तस्वीर, क्योंकि 3 घंटे तक पार्किंग में उमर रहा और दोपहर 3:19 पर पार्किंग में आया उमर। तो इन तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं दिल्ली ब्लास्ट की ये टाइमलाइन, जहां आपको बता दें दोपहर 3:19 का वो वक्त था जब पार्किंग में कार आई और शाम 6:48 का वक्त जब पार्किंग से कार निकलती दिखी है और उसके बाद 6:55 का वक्त जब कार में हुआ धमाका।